नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया एक बदलते हुए दौर से गुजर रहा है जिसमें अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से डाइवर्सिफाई करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस प्लान का सेंट्रल पार्ट है एक नई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से बनाई जा रही मेगा सिटी, जो कि रियाद के आउटस्कर्ट्स पर बन रही है और इसे एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और कल्चर का हब बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिटी सऊदी अरेबिया के बदलते हुए एंबिशंस का प्रमाण नहीं है, बल्कि इसकी ग्लोबलाइज दुनिया में अपनी आइडेंटिटी का भी प्रतीक है। सोचो, एक ऐसा शहर जो आपके एड्रेनलिन को आर्ट के साथ मिक्स करे, जहां रोलर कोस्टर्स डेजर्ट के अंदर रेस करे और जहां इनोवेशन कल्चर में जान डाल दे। यह डेयरिंग वेंचर लाखों लोगों की कल्पना को कैप्चर करने का वादा करता है। फ्यूचरिस्टिक ई स्पोर्ट्स एरेनाज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोलर कोस्टर्स और वर्ल्ड क्लास कल्चरल डिस्ट्रिक्ट के साथ जो ग्लोबल बेंचमार्क्स को चैलेंज करेगा। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के $40 बिलियन के नए मेगा सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अभी बनाया जा रहा है, जिसका नाम है किदिया सिटी प्रोजेक्ट। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह चैनल को सपोर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और चैनल का नाम है दी आईए सब और मेरा नाम है राही मेहता। तो चलिए जानते हैं किदिया सिटी के बारे में। तो दोस्तों, 2018 में लॉन्च किया गया था यह किदिया सिटी प्रोजेक्ट, जो सऊदी अरेबिया के की गीगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो नियोम और रेड सी प्रोजेक्ट के साथ ही इनिशिएट किया गया है। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के स्पिरिट को आगे लेकर जाता है, जो कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, सोसाइटल मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल रिकॉग्निशन को टारगेट करता है। किदिया का गोल है सऊदी अरेबिया को एक प्रीमियर ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना, लेजर, स्पोर्ट्स और आर्ट्स के लिए, साथ ही अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड के लिए भी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। किदिया का आइडिया इस रियलाइजेशन से आया है कि सऊदी की जो पॉपुलेशन है, खासकर यूथ, अक्सर एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस के लिए सऊदी से बाहर अब्रोड जाना प्रेफर करते हैं। इस प्रोजेक्ट का एम है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सऊदी के अंदर ही प्रोवाइड की जाए, जिससे आउटबाउंड टूरिज्म जो है वो कम हो सके और डोमेस्टिक रिक्रिएशन के कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा किदिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया है जहां इनोवेशन, क्रिएटिविटी और टैलेंट डेवलपमेंट को फोस्टर किया जा सके अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। रियाद के 45 किलोमीटर साउथ वेस्ट में यह सिटी लोकेटेड रहेगा। इधर आप सऊदी अरेबिया का मैप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं रियाद से 45 किलोमीटर की दूरी के ऊपर किदिया को बनाया जाएगा, जो इसे ग्लोबली एक सबसे बड़े डेडिकेटेड एंटरटेनमेंट हब्स में से एक बनाता है। रियाद के पास मौजूद यह किदिया सिटी लगभग 367 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ होगा। इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि यह कैपिटल के करीब है और लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा स्पेस भी यह प्रोवाइड करती है। यह साइट ड्रामेटिक डेजर्ट लैंडस्केप और बहुत से खूबसूरत माउंटेन से घिरी हुई है, जो फ्यूचरिस्टिक सिटी के लिए एक यूनिक बैकड्रॉप भी क्रिएट करने का काम करती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ समझते हैं किदिया का मास्टर प्लान क्या है, क्या इसके अंदर खास एस्पेक्ट जो है वो डिवाइड किए गए हैं, क्या क्या किदिया के अंदर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले पार्क्स एंड अट्रैक्शंस यहां पर बनाए जाएंगे, जिसमें थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स और फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर शामिल हैं। इसके साथ दूसरे नंबर पर यहां पर स्पोर्ट्स एंड वेलनेस सेंटर्स, जैसे कि स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और वेलनेस रिट्रीट्स के साथ इनको बनाया जाएगा। तीसरे नंबर पर यहां पर आर्ट एंड कल्चर का ध्यान रखा गया है, जिसके चलते यहां पर थिएटर्स, म्यूजियम्स और कल्चर को इंप्रूव करने के लिए और भी कई सारी चीजें डेवलप की जाएंगी। चौथे नंबर पर यहां पर नेचर एंड एनवायरनमेंट, जैसे कि आउटडोर एडवेंचर, हाइकिंग ट्रेल्स और इको टूरिज्म को हाईलाइट किया जाएगा। और पांचवें नंबर पर यहां पर बनेगी मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट या मोटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही किदिया को एक लैंडमार्क अट्रैक्शन और फैसिलिटीज के साथ फ्यूचर किया जा रहा है, जो इसकी पोजीशन को वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट और कल्चरल हब के रूप में अंडरलाइन करेंगे। यहां पर 6 फ्लैग्स प्रोजेक्ट का, इस पूरे किदिया सिटी का जो सबसे क्राउल ज्यून है, जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है 6 फ्लैग प्रोजेक्ट, जो कि अभी प्रपोज्ड है, जो कि बन रहा है, जो मिडिल ईस्ट का या इस पूरे के पूरे इलाके का सबसे बड़ा थीम पार्क होगा। यह कटिंग एज राइड्स और अट्रैक्शंस को फीचर करेगा, जिसमें फाल्कन फ्लाइट शामिल है, जो दुनिया का फास्टेस्ट, टोलेस्ट और लॉन्गेस्ट रोलर कोस्टर बनाने की यहां पर उम्मीद की जा रही है। और इसमें 6 थीम्ड जोन्स होंगे। पार्क का एम है कि यह वाइड डेमोग्राफिक को केटर कर सके, थ्रिल सीकर्स के लिए और फैमिलीज के लिए भी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन रहने वाली है। दूसरे नंबर पर यहां पर बनाया जाएगा एक्वा राबिया वाटर पार्क, एक एक्वेटिक एंटरटेनमेंट को हेवन बनाने के लिए इसे डिजाइन किया जाएगा, जिसमें वाटर स्लाइड्स होंगी, पूल्स और रिवर्स की रेंज होगी इसके अंदर। यह पार्क सभी एज ग्रुप्स के विजिटर के लिए लॉन्च किया जाएगा और सबके लिए कुछ ना कुछ यह ऑफर करेगा। इसका फोकस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर होगा, जो इसे ग्लोबल वाटर पार्क्स के बीच में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करने का काम करेगा।
मार्च 2024 में किदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने दुनिया का पहला ड्रैगन बॉल थीम पार्क किदिया सिटी के अंदर डेवलप करने का प्लान भी अपना अनाउंस कर दिया था। यह प्रोजेक्ट जो है वो टॉय एनिमेशन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा, जो ड्रैगन बॉल जी सीरीज के ओरिजिनल क्रिएटर्स भी हैं। पार्क में 7 डिस्टिंक्टिवली थीम्ड जोन्स होंगे जो 7 लेजेंडरी ड्रैगन बॉल्स से इंस्पायर्ड होंगे। किदिया में फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक भी या रेसिंग सर्किट भी बनाया जाएगा, जो प्रीमियर इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट इवेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। रेसिंग के अलावा मोटर स्पोर्ट्स एरियाज में ऑफ रोड ट्रैक्स बनाए जाएंगे, एक्टिंग सर्किट्स और स्पेक्टेक बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज भी यहां पर बनाई जाएंगी, जो इसे मोटर एंथुसियास्ट के लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बनाने का काम करेगा। वहीं आर्ट एंड कल्चर डिस्ट्रिक्ट यहां पर बनाया जाएगा। उसकी क्रिएटिविटी यहां के लिए एक बहुत बड़ा बीकन बनेगी, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर होंगे, म्यूजियम और गैलरीज होंगी। ये फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स और एग्जीबिशन होस्ट करेगा, जो सऊदी और ग्लोबल कल्चर को और भी ज्यादा सेलिब्रेट करने का काम करेंगे। वहीं यहां पर गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए किदिया दुनिया का पहला गेमिंग और ई स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश करने का प्लान भी बना रहा है। यह हब कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए एरेनाज, ट्रेनिंग फैसिलिटी और इनोवेशन लैब्स प्रोवाइड करने का काम करेगा और सऊदी अरेबिया को ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में पोजीशन करेगा। फाइनली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टीपर्पज स्टेडियम, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और वेलनेस सेंटर होंगे, जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और स्विमिंग जैसे वेरियस स्पोर्ट्स को एकोमोडेट करने का काम करेंगे। यह कॉम्प्लेक्स जो होगा ये रीजनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए एक हब भी बनेगा, यानी कि सऊदी के अंदर इसके चलते और भी ज्यादा टूरिज्म आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं किदिया जो है एक मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सऊदी की इकोनॉमी और सोशल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने का एम रखता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गई है, जो इसके स्केल और एंबिशन को रिफ्लेक्ट करता है कि इसे एक वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट और कल्चरल हब बनाया जा सके। किदिया की फंडिंग मेनली सऊदी गवर्नमेंट से आती है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू होती है, जो किंगडम का सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो उसके नाम से उसको जाना जाता है। स्टेट फंडिंग के अलावा किदिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने का प्लान रखता है। लोकली इन्वेस्टमेंट भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी को यहां पर लेकर आने का प्लान किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, ग्लोबल कंपनीज के साथ फाइनेंशियल बर्डन और एक्सपर्टीज शेयर करने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इस एक्सटेंसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। इसके हाई कॉस्ट के बावजूद किदिया से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिटर्न्स जनरेट होने की उम्मीद है। किदिया 3,25,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा, जो कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे वेरियस सेक्टर्स के अंदर होंगी, वो भी आने वाले अगले 10-20 सालों के अंदर ही। ये मेगा सिटी जो होगी वो एनुअली सऊदी की जीडीपी के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर कंट्रीब्यूट करेगा। किदिया का एम है कि 2030 तक एनुअली 40 लाख से ज्यादा विजिटर्स जो है वो किदिया को विजिट करे, जो कि कंट्री के मेन गोल को हेल्प करेगा, जो कि टूरिज्म का शेयर अपनी जीडीपी के अंदर बढ़ाना चाहता है। अभी सऊदी के अंदर जीडीपी के अंदर टूरिज्म का शेयर मात्र 3% है। सऊदी फ्यूचर में उसको 10% करना चाहता है, जिसके अंदर किदिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज तक किदिया ने अपनी डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स किए हैं। कंस्ट्रक्शन 2019 के अर्ली मंथ में शुरू हो चुका था और इनिशियल प्लान्स का टारगेट था 2023 तक इसको कंप्लीट कर देना, लेकिन आप जानते हैं बीच में कोविड के आने के चलते सब कुछ धीरे हो चुका था। मेजर कंपोनेंट्स जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जैसे कि 6 फ्लैग्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया वो किदिया के अंदर अभी पूरा नहीं हुआ है। एक्वा अराबिया वाटर पार्क, फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक, इन सब के अंदर डिले सामना करना पड़ रहा है और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। फॉर्मूला 1 सर्किट जो अब 2027 के अंदर जाकर कंप्लीट होने की उम्मीद है। इन सेटबैक्स के बावजूद सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अभी भी हमको यहां पर नजर आ रही है। अप्रोक्सीमेटली $2.7 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अवार्ड किए जा चुके हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रोजेक्ट वेबसाइट के मुताबिक 6 फ्लैग्स के कंस्ट्रक्शन में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हो चुकी है, जिसमें मेजर राइड्स इंस्टॉल कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग सेक्शंस ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाल्कन फ्लाइट रोलर कोस्टर। एक्वा अराबिया वाटर पार्क का भी ओवरऑल कंप्लीशन रेट 84% तक पहुंच चुका है, जिसमें ज्यादातर राइड्स डिलीवर हो चुकी है और काफी पहले ही इंस्टॉल की जा चुकी है। इसके अलावा एक प्लान्ड गोल्फ कोर्स की कंस्ट्रक्शन भी यहां पर प्रोग्रेस हो रही है, जिसमें 77% लैंडस्केपिंग कंप्लीट हो चुकी है। वहीं मोबिलिटी नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस यहां पर कर रहा है। यहां पर बड़े बड़े ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं और ज्यादातर ब्रिजेस की कंप्लीशन हो भी चुकी है। ओवरऑल किदिया सिटी अपने कंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ रही है और इस सिटी का मैजिक जल्दी से सबके सामने आने भी वाला है, जबकि
प्रोजेक्ट को बहुत से डिलेज का सामना करना पड़ा। रीसेंट डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट को हाईलाइट करती हैं कि वो किदिया को एक प्रीमियम ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने में लगा हुआ है, जो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए जाना जाएगा। अपनी एम्बिशियस विजन के बावजूद किदिया को कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। आइए उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि सऊदी अरेबिया अपने कुछ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि किदिया पर बहुत ही ज्यादा खर्च कर रही है, क्योंकि राइजिंग कॉस्ट और फंडिंग कंस्ट्रेंट सऊदी को इसके चलते सामने भी करना पड़ रहा है उन चीजों का। इससे किदिया की फिजिबिलिटी और टाइमली कंप्लीशन को लेकर कंसर्न्स जो है वो उठ रहे हैं। इसी दौरान प्रोजेक्ट का फोकस एंटरटेनमेंट और टूरिज्म पर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है, जो कि सऊदी की ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव सोसाइटी से बहुत ही ज्यादा अलग है। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स और कल्चरल नॉर्म्स को बैलेंस करना चैलेंजिंग हो चुका है, जिसकी वजह से ओकेजनल पब्लिक बैकलैश भी हुआ है और कुछ इनिशिएटिव्स में एडजस्टमेंट करने की सऊदी को जरूरत भी पड़ी है। साथ ही क्रिटिक्स का कहना है कि किदिया जैसे प्रोजेक्ट स्पोर्ट वॉशिंग्स का अटेम्प्ट है, जो सऊदी अरेबिया में चल रही ह्यूमन राइट्स इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया एक अनप्रेसिडेंटेड वेव ऑफ मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक सिटीज जैसे कि नियोम सिटी भी शामिल है, और किदिया से लेकर लग्जरी टूरिज्म हब्स बनाने से लेकर सऊदी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग इलाके के अंदर कर रहा है। किंगडम जो सऊदी अरेबिया के किंगडम है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो अर्बन लिविंग, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को रिडिफाइन करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट्स किंगडम के सोवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू ड्राइव किए जा रहे हैं, जो कि 700 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के एसेट को मैनेज करने का काम करता है। लेकिन इन ग्रैंड विजन्स के बावजूद ये प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट रिस्क का भी सामना कर रहा है, जो उनकी सक्सेस को हिंडर भी कर सकते हैं। किंगडम का एक सबसे एम्बिशियस अंडरटेकिंग जो नियोम प्रोजेक्ट है, एक 500 बिलियन डॉलर का फ्यूचरिस्टिक सिटी है, जो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर बनाया जाएगा, और ये एक लाइन की तरह एक लीनियर सिटी होगी जो कन्वेंशनल अर्बन प्लानिंग को चैलेंज करती है। नियोम के साथ साथ अमाला और रेड सी प्रोजेक्ट भी अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म एक्सपीरियंस प्रोमिस करते हैं, जबकि किदिया एंटरटेनमेंट सेक्टर को टारगेट करता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने रिसेंट में अनाउंस किया है कि वो अगले डेकेड के अंदर अमेरिका के अंदर जाकर 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा अलग अलग की सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए। जबकि इससे जो सऊदी की किंगडम है उसका इंटरनेशनल पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाई होगा, लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये डोमेस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को रिलोकेट करके किया जाएगा, या इसके चलते ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो डिले नहीं हो जाएंगे। चैलेंजेस और भी हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और कल्चरल रेजिस्टेंस इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट को डीरेल भी कर सकते हैं। ग्लोबल स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस और किंगडम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट सस्टेनेबल टूरिज्म भी इन हर्डल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेटिकुलस प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं होती है, तो ये प्रोजेक्ट्स ओवररीच का सिंबल भी बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्लेस कर देंगे। आप क्या सोच रहे हो? क्या किदिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को, जो सऊदी अरेबिया का मेगा प्रोजेक्ट है, वो फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा, या फिर ओवर एंबिशन के चैलेंजेस का सामना करने में वो नाकामयाब रह जाएगा? अपना रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।